हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत का कीड़ा कैसा दिखता है? दांत का कीड़ा ऐसे भी दिख सकता है जैसे आप फोटो में देख सकते हो। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही दांत का कीड़ा है। एक्चुअल में मेरा ये आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस है, ऐसे मिथ फैली हुई है कि हम दांत का चलता हुआ कीड़ा देखा, इस तरीके से दांत का कीड़ा है, दांत के कीड़े को कान से निकाला गया, 2 मिनट में दांत का कीड़ा निकाला है। तो इस टाइप की जो फैली हुई मिथ है उसके बारे में है कि एक्चुअल में दांत का कीड़ा होता कैसा है, कैसे दिखता है, उसका क्या इलाज है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांत का कीड़ा कैसा दिखता है। जनरली दांत का कीड़ा चलता हुआ या फिर दांत का कीड़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। दांत का कीड़े का मतलब होता है दांत का जो इनेमल है वो ख़राब हो गया है और वहाँ पे मतलब दांत की क्या होती है कि 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है इनेमल, सेकंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। जो दांत की टूथ की जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं या कोई भी सिचुएशन कोई किसी भी रीज़न की वजह से हमारी जो इनेमल है वो ख़राब हो जाती है तो उस पर एक गड्ढा टाइप का हो जाता है, यानी वो ब्लैक फोम में उसकी जो इनेमल होती है उसमें क्या होता है, खाना खाते हैं और खाने के बाद उसको हमारे दांतों से हटाते नहीं, यानी कि खाने का कुछ पोर्शन हमारी जो इनेमल होता है यानी दांत की जो ऊपरी लेयर होते हैं उस पर जब चिपक जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे दांत को अटैक करते हैं इनेमल को, और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक होने के बाद थोड़े ही दिनों में वो जो इनेमल होता है वो टूट के वहाँ खड्डा जैसा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कीड़ा लगना, या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको बोलिए कैविटी, क्योंकि वहाँ पे खड्डा हो गया यानी कैविटी बन गई है तो वहाँ कैविटी होती है, नहीं कि वहाँ कीड़े लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते, मतलब मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, मेरे व्यूवर्स भी मुझे सवाल पूछते हैं कि हमने कीड़ा देखा है, आप कैसे बोल सकते हो कि कीड़ा नहीं होता, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। वो सिर्फ आपकी आंखों को धोखा देने वाली चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने अपनी पूरी इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत सारी रिसर्च के बाद ही ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। मैं खुद आपको बता रही हूँ क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई भी की है, इतने रोज़ हमारी लाइफ में पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कीड़े जैसी चीज़ नहीं होती है। अगर आपको कोई बोले तो आप उनका मुँह बंद कीजिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी मिथ मत फैलाइए कि कीड़ा चलता हुआ देखा, उसको निकालने के लिए आप किसी के पास जा रहे हो, वो आपसे पैसे भी ले रहा है और आप लोगों का गलत तरीके से इलाज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पानी डाला, फिर पानी चलता हुआ कीड़ा हमारे कान से निकला है। ये सब गलत चीज़ें हैं। ऐसे चक्रों में आप मत पड़िए क्योंकि इनसे आगे जाके और प्रॉब्लमें शुरू हो सकती है दांतों से रिलेटेड। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन लोगों से सावधान रहिए। अब जानते हैं कि एक्चुअल में कीड़ा क्या होता है, कैविटी क्या होती है। बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ियाँ खाते हैं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाइए नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। तो ये एक बच्चों को बहलाने वाली चीज़ है कीड़ा लगना। एक्चुअल में कैविटी होती है जिसको हम कैरीज बोल सकते हैं, टूथ डीके बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपकी कैविटी हो गई है तो उसका क्या इलाज है, क्या घरेलू इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके कैविटी नहीं है तो इससे बचा कैसे जाए, कैसे हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको डेली रूटीन में यूज़ करके हम दांतों में कैविटी लगने से बच सकते हैं। सबसे पहला है रेगुलर ब्रशिंग। सुबह और रात को सोने से पहले रेगुलर ब्रशिंग करनी और साथ ही फ्लॉसिंग करनी है। अगर आप डेली ब्रश कर रहे हो, ब्रशिंग टेक्निक से अच्छे से ब्रश, मतलब अप टू डाउन राउंड फॉर्म में अगर आप ब्रश कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ब्रश नहीं करनी है आपको। तो अच्छे से अगर ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करते हो, साथ में फ्लॉस यूज़ करते हो तो आपके कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
साथ ही अच्छी डाइट यूज़ करनी है आपको, जितने भी जंक फूड है उनको अवॉइड करना है। अगर बाय चांस अभी कुछ आप खाते हो चॉकलेट्स वगैरह, तो खाने के तुरंत बाद आपको गार्गल करना है या फिर ब्रश करनी है, ताकि उस पर कुछ भी स्टिक ना हो। और रेगुलर फ्लोसिंग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ब्रश तो सब लोग करते हैं लेकिन फ्लॉस नहीं करते हैं, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप ब्रश करते हो तो साथ में फ्लॉस ज़रूर कीजिए। फ्लॉस करने से आपके जो कैविटी होने के चांसेस है वो 70 to 80% कम हो जाते हैं जनरली। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हो तो कम से कम वीक में 2 या 3 बार आप ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए, ताकि आगे जाके आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। भरपूर मात्रा में पानी पिए। ये तो है कैविटी से बचने के उपाय। अगर आपकी कैविटी हो गई है तो क्या घरेलू ट्रीटमेंट से उनको ठीक किया जा सकता है, या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? जनरली अगर आपके कैविटी है, खड्डा हो गया है, तो घरेलू ट्रीटमेंट इसमें वर्क नहीं करेगा। कोई भी अगर आपके पेन है तो पेन के लिए आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो, लेकिन कैविटी हो गई है, कीड़ा मतलब केरीज है, डिकेड है वो दांत का पोर्शन, तो वहाँ पे आपकी कोई होम रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। उसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि जो कैविटेड पोर्शन है उसको डॉक्टर है वो क्लीन करेगा अपनी मशीन से, और उसके बाद वहाँ पे सीमेंट फिल कर देगा। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो यही बेसिकली, अगर आपके कैविटी है, नॉर्मल कैविटी है तो इसमें सीमेंट भर जाएगी, लेकिन आपकी ये डीप चली गई, यानी कि डेंटिन को क्रॉस करके पल्प तक पहुंच गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपके सीमेंट भरने से भी काम नहीं चलेगा। आपको इसका दूसरा ट्रीटमेंट कराने पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि दांतों की नसों का इलाज। वो करवाने के बाद आप उसमें फिलिंग करवा सकते हो या फिर कैप करवा सकते हो, जिससे आपका दांत है वो सेफ हो जाएगा। तो ये है दांतों में कीड़ा लगने का इलाज, कीड़े से बचने के उपाय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।